हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज का टॉपिक बहुत ही डिफरेंट है। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि जैसे जिसको नो कांटेक्ट वाले और लेस टू नो कांटेक्ट वाले या रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन हो, उसमें ये रीडिंग सबके लिए फिट इन हो सकती है। इट्स जस्ट टू कोई क्लैरिटी डेवलप करने के लिए है कि क्या आपके पर्सन जिसको भी आप माइंड में रख के रीडिंग देखना चाहते हैं वो आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स, आपके म्यूचुअल फैमिली मेम्बर्स से आपको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टेज में तो ये बात देखेंगे कि क्या वो आपको लेकर आपको अपने म्यूचुअल सर्कल में, जिनमें वो लोग जो आपके भी जानने वाले हैं उनके भी जानने वाले हैं, वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो कलीग्स भी हो सकते हैं, वो कज़न्स भी हो सकते हैं, वो रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो क्या आपका पर्सन जिसको आप माइंड में रख के रीडिंग देखेंगे वो आपको उन लोगों से डिस्कस करते हैं या नहीं, पहले ये चीज़ चेक करेंगे। और टैरो में तो ये होता है कि आप टाइटल कोई भी फिक्स कर लें, जब कार्ड्स निकलना शुरू होते हैं तो रीडिंग अपने आप डेवलप हो जाती है। और अगर वो आपको डिस्कस करते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो इस रीडिंग से आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाएगा कि आपके पर्सन का के माइंड में आपका इम्प्रेशन क्या बना हुआ है। और अगर वो आपको अपने आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स से, आपके म्यूचुअल जानने वालों से जो कि उनके और आपके दोनों के म्यूचुअली नोन हैं, उनसे क्या डिस्कस करते हैं, मतलब व्हाट मेक्स देम टू डिस्कस यू, क्या उनको ऐसी चीज़ प्रोवोक करती है कि वो आपको फिर उन लोगों के साथ डिस्कस करें। अच्छी बातें हैं तो वो पता चलेंगी, बुरी बातें हैं तो वो पता चलेंगी, ठीक है। तो हमेशा की तरह ओपन माइंड के साथ देखिए, जो चीज़ मैच करे उसको देखें, जो नहीं मैच करे मत परेशान हो, मत देखिए रीडिंग, चैनल दूसरा देख लीजिए, कुछ और देख लीजिए। नहीं ज़बरदस्ती अपने आप को फिक्टन करें और इसकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तो फिर आप किसी कंक्लूजन पर और किसी डिसीजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोनों ही चैनल पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि क्या आपके पर्सन आपको अपने म्यूचुअल नोन लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, क्या आता है उनके माइंड में। लेट्स सी, पॉजिटिव कार्ड्स आएंगे तो इसका मतलब वो डिस्कस करते होंगे, और नेगेटिव कार्ड्स आएंगे तो फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। क्या आपके पर्सन म्यूचुअली नोन लोगों के साथ आपको डिस्कस करते हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लीव, सेजिटेरियस, दी हाई प्रीस्ट, हायरोफेंट का कार्ड है ये, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लीव, सेजिटेरियस। चांसेस बहुत कम हैं कि वो आपको दूसरे लोगों के साथ डिस्कस करते हों। उसकी रीज़न ये है कि आपकी रेप्यूटेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके मुताल्लिक कोई भी लूज टॉक की तो मामलात बिगड़ सकते हैं, ठीक है। चाहते बहुत ज़्यादा हैं कि आपके मुताल्लिक बताएं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, बिकॉज इनकी थॉट्स में और इनके माइंड में आपको लेकर कन्फ्यूजन है। ये अच्छी तरह जानते हैं कि अगर ये आपको पब्लिकली म्यूचुअल नोन लोगों के साथ डिस्कस करेंगे ना, तो दे मस्ट कम अप विद द वेरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अगर ये वेग बात करेंगे तो इनके गले फिट हो सकती है, और अगर ये कोई बात बोलेंगे तो वो बहुत इमेच्योर और बहुत लूज़ ही होगी। क्योंकि अगर ये आपको किसी से डिस्कस करेंगे तो लोग आपके मुताल्लिक तो बाद में राय कायम करेंगे, इनके मुताल्लिक पहले राय कायम कर सकते हैं या शायद कायम की हुई होगी। कि उसकी बातों पे क्या भरोसा करना, उसका तो वो तो ख़ुद ऐसा या तो वो तो ख़ुद ऐसी।
तो आप जिसको भी माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट दैट पर्सन इज़ बैड, बट होता ये है कि कोई इंसान अपना एक पर्सनैलिटी इम्प्रेशन किसी पर छोड़ता है, और वो पर्सनैलिटी इम्प्रेशन सिर्फ बातों से नहीं, अपनी प्रैक्टिसेस से, मॉरल सपोर्ट से, इमोशनल सपोर्ट से, बहुत सारे अटेम्प्ट्स करके किसी के जहन में किसी के लिए राय बनती है और आप वो अमल कर चुके हैं। लेकिन ड्रॉबैक ये है आपके पर्सन का कि उनकी तरफ से लोगों ने इस पर्सनैलिटी इम्प्रेशन को, उनके अपने पर्सनैलिटी इम्प्रेशन को कम विटनेस किया है। आपने कहीं कोट किया हो तो वो बात अलग है, लेकिन इनकी तरफ से कम देखा गया। तो ये हमेशा क्रॉस रोड पर होते हैं कि अगर मैं इसके मुताल्लिक किसी से बात करूं तो क्या करूं, मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो, कोई ऐसा गॉसिप टॉपिक बने तो ही मैं बात करूं, अदरवाइज़ ये फिर इस चीज़ को दबा ही लेते हैं। दूसरा, आपने इनके बहुत सारे रोल्स को निभाया है। आपने वो जो मैंने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बात की थी और पर्सनालिटी इम्प्रेशन की बात की थी, आप पब्लिकली काफ़ी रेप्यूटेबल और बहुत नोन पर्सन नज़र आ रहे हैं। विद द हेरोफेंट इट लुक्स लाइक कि आप लिटरली कोई स्कॉलर हो सकते हैं, आप टीचर हो सकते हैं, आप ऐसे पर्सन होंगे जिसकी नॉलेज, जिसकी अक्लमंदी की, जिसकी अक्ल फ़हम की लोग मिसाल देते होंगे। लोग आपको, चाहे आप घर में छोटे हों, मिडलर हों, बड़े हों, जो भी हों, फ़ैसला लेने के लिए, सेंसिबल होने के लिए लोग आपको कहते होंगे यार उससे बात कर लो, उसमें ज़रा ना होश है, उसके अंदर पैनिक नज़र नहीं आता, वो अपना कंट्रोल नहीं खोता, वो काफ़ी कंपोज्ड पर्सन है, उससे बात कर लो, उससे हमेशा तुम्हें एक अच्छी राय मिलेगी, अच्छा सलाह मिलेगा, उसका उसका सॉफ्ट दिल है। मतलब विद दिस हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस एक वाइब होती है ना पर्सन की। जैसे कल मैं एक जगह पर थी, उन्होंने कहा कि जब आप सफ़ ब सफ़ बैठें, जब आप किसी महफिल में बैठें तो आपको कंधे से कंधा मिलाकर बैठना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो आपके बराबर में नेक्स्ट पर्सन जो बैठा हुआ है वो किस एनर्जी में हो। वो एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकता है, उसकी बॉडी में पॉजिटिविटी हो सकती है, तो आप जब उससे अपनी उसको टच करेंगे तो यू विल गेट द सेम पॉजिटिव वाइब इन योर सेल्फ। तो ऐसा होता होगा कि आपके अंदर बहुत से ऐसे जेस्चर्स होंगे जो कि लोगों के ऊपर जो है ना बहुत अच्छा इम्प्रेशन छोड़ते हैं। प्लस आपके अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को बड़ा तरीक़े से निभाने की और बात को अपनी शुरुआत से लेकर मंजिल तक पहुंचाने की आपके अंदर वो है, समझ है। तो यहाँ तो चांसेस बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं कि आपके पर्सन आपको म्यूचुअल नोन लोगों से डिस्कस करते हों, बिकॉज़ ये कभी आपको अगर गॉसिप पॉइंट ऑफ व्यू से किसी के साथ डिस्कस करेंगे तो गॉसिप करने सुनने वाला जो है ना वो इनका कॉलर कुछ बातों में पकड़ सकता है कि यार ये सब कुछ चीज़ें हुई क्यों। अगर तुम उसके मुतालिक हमें हमें ये सब कुछ बता रहे हो या बता रही हो तो तुम्हारा इसमें क्या रोल था, तुमने क्या किया, तुमने भी तो कुछ किया होगा ना, हमारे साथ तो उसका ऐसा कोई तजुर्बा नहीं है, तुमने कुछ किया होगा तो तुम ये तो बताओ कि उसको ये सब कुछ क्यों करना पड़ा, बिकॉज आज तक हमने तो नहीं देखा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि म्यूचुअल नोन लोगों के सामने आपके मुतालिक बात करने की वजह से वो लोग ही आपके डिफेंस टूल बन जाएंगे। तो लेस चांसेस हैं, मुझे यहाँ तो लेस चांसेस नज़र आ रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई दिस कि ये 2 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है, ये कन्फ्यूजन क्यों आ जाती है जिसकी वजह से आपके पर्सन नॉन म्यूचुअल लोगों से आपको डिस्कस नहीं कर पाते। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये जब कभी भी बिगिन करने लगते हैं तो इनको अच्छी बात है अगर ये चीज़ इनके माइंड में आ जाती है, बिकॉज ये बिगिनिंग का तो बड़े पैशन से स्टार्ट करते हैं। अच्छी बातें बताने में इनको कभी आर महसूस नहीं होती, क्रेडिट देना चाहिए जो है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हर किसी के मुतालिक बुरा ही सोचें। इनको आपके लिए क्या फ़ील होता है इसको बताने में तो ये म्यूचुअल नोन लोगों से कभी भी नहीं शर्माते, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ब्रैग नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोल पाते, लेकिन आपके मुतालिक आपकी अच्छाइयों को डिस्कस करना इनको अच्छा लगता है। दूसरा ये कि जब कभी भी शुरुआत होती होगी तो एक पॉइंट आता होगा कि ये स्टक हो जाते होंगे कि यार शायद मेरी वोकेबलरी ही कम हो गई है, कि मेरे ज़ख़ीरा अल्फाज में ही कमी हो गई है कि मैं उसके लिए अगर कुछ कहूँ तो कहूँ क्या। तो इसलिए यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स है कि इब्तिदा तो हो जाती है लेकिन उसको कंटिन्यू कैसे करना है और कहाँ पर जाके एंड करना है वो चीज़ शायद ये नहीं कर पाते। पेज ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, दी एम्प्रेस। आपके बदले मुकाबिल थोड़ा सा
थोड़ी सी कमी है, इसलिए भी शायद म्यूचुअली नोन लोगों के सामने आपको डिस्कस नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके सर्कल के ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि आप एक ड्राइविंग फोर्स हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा था, अगर उन्हीं बातों को मैं रिपीट कर दूं, आपने हर तरह से लोगों के ऊपर अपना पर्सनालिटी इम्प्रेशन छोड़ा है। आप इनके लिए हर रूप में, हर हाल में आप इनके लिए परफेक्ट पर्सन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप इनकी गर्लफ्रेंड हैं तो परफेक्ट गर्लफ्रेंड, अगर आप इनके बॉयफ्रेंड हैं तो परफेक्ट हैं। आपके अंदर ग्रोथ है, आप अपनी सेल्फ वर्थ को बहुत कैरी करते हैं, आप अपनी ईगो को प्राइड पे नहीं लेते लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत लेते हैं। आप अपने पार्टनर को भी उतना ही डिफेंड करते हैं जिस तरह आपकी अपनी ईगो है। तो ये एक चीज़ क्रेडिट पे जाती होगी कि कभी कभार आप अपने पर्सन का बचपना भी जो है ना वो कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता होगा कि यार ये सूट नहीं करता कि मैं जो हूँ इसके अगेंस्ट कुछ पब्लिकली या म्यूचुअल नोन लोगों में बोलूँ, बिकॉज ये उलटकर मुझसे ही उसकी तारीफ़ें शुरू कर देंगे, और जब मेरे पास भी इसकी तारीफ़ ही है तो अगले के पास भी इसकी तारीफ़ ही होगी। हेरोफेंट कार्ड मोहब्बत करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, और आपके लवर हैं, आपको आपकी पार्टनरशिप को बहुत प्रेज़ करते हैं, बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं कि ये आपके पार्टनर हैं, आपके लाइफ पार्टनर हैं, आपके लव पार्टनर हैं, आपने इनको चूज़ किया है। एम्प्रेस का कार्ड, हेरोफेंट का कार्ड, मतलब इट लुक्स लाइक के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्ट खाली आपकी नहीं है, आप इन अपनी रेपुटेशन के साथ अपने पर्सन की रेपुटेशन को भी कैरी करते हैं। तो म्यूचुअली नोन लोग ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उसके ख़िलाफ़ कुछ बोला गया तो उसने तो अगले का सर ही फाड़ देना है, क्योंकि उसके लिए तो जीने मरने के बात है। लेकिन ये कभी भी आपके सामने कुछ इल स्पीकिंग या आपके पीठ पीछे कोई इल स्पीकिंग नहीं कर सकते, ये नहीं बोल पाते होंगे, बिकॉज इन्होंने पर्सनल लेवल पर कोई बुरा नहीं एक्सपीरियंस किया है आपको। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ ओप्स, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, 2 आए हैं तो चले 2 ले लेते, बाकी होल्ड हो गए थे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड द वर्ल्ड। मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर करने की बात की थी। आपके पर्सन म्यूचुअली लोगों के सामने क्यों नहीं बोल पाते? काफ़ी लेस कंट्रीब्यूशन है आपकी ग्रोथ में, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट में। आपके पर्सन का लेस कंट्रीब्यूशन है, चाइल्डिश हैं, इमेच्योर हैं, ह्यूमरस ज़रा ज़्यादा हैं, तो हर चीज़ कभी कभार मजाक मजाक नहीं लगती होगी। आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और आपको बैलेंस करके कम्युनिकेशन को लेकर चलना आता है। आप अगले को देखकर बात संभल के करते हैं। इनका ये होता होगा कि जो दिल में आया फड़ाक से बोल दिया, और आपके साइड में ज़रा ज़्यादा बोलते होंगे। ये कहना कि ये आपके पीठ पीछे करें, ये आपके साथ रहकर काफ़ी ज़्यादा कुछ कह देते होंगे, जिसमें आप इनको कवर कर लेते होंगे, तो अगला इनको इतना बुरा नहीं समझता होगा। तो म्यूचुअली नोन हो, कॉलीग्स हों, फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, म्यूचुअल फ्रेंड्स हों, उनके सामने बाय हुक एंड क्रुक मेजॉरिटी इनके पास आपकी अच्छी बातें हैं, और अगर थोड़ी बहुत बातें हैं भी तो अगर वो लाइटर नोट पे शुरू भी होती होंगी, तो जिनके सामने हो रही होती होंगी वो आपका डिफेंस टूल बन जाते होंगे। विद द वर्ल्ड कार्ड, आपने अपने पर्सन के साथ एक लाइफ, एक साइकिल कंप्लीट किया है, और बहुत सारे फेसेस और बहुत सारे शेड्स आपके पर्सन ने आपकी पर्सनैलिटी के नोटिस किए, जिसमें इन दी एंड अगर आप इन 2 चीज़ों को देखें, एंटायर ग्रोथ एंड ग्रीनरी इस फेस के सराउंडिंग में, जिसमें हर शेड जब पर्सनैलिटी का बनता रहा तो वो इवॉल्व होता रहा। एंड लुक एट दिस एम्प्रेस विद द ग्रीन कलर। सो दैट मीन्स कि ग्रोथ माइंडसेट होने की वजह से आपके पर्सन ने अपनी जर्नी को भी आपके साथ एक्सपीरियंस किया है, और म्यूचुअली नोन लोगों के सामने अगर आपके मुताल्लिक ये बात करना भी चाहते होंगे तो बोलना नहीं पड़ता होगा, क्योंकि जैसा आपका सर्कल है वैसे ही सेंसिबल वो सारे लोग भी हैं जो कि आपके इस भरम को कायम रखते हैं। अगर आप उनको इज़्ज़त देते होंगे तो वो आपको इज़्ज़त देने के साथ साथ आपके पर्सन को भी इज़्ज़त देते होंगे, और ये चीज़ प्रूव करती है कि आपने अपने पर्सन के साथ एक पूरा दौर मुकम्मल किया है। तो आपके पर्सन के पास चॉइस नहीं है कि वो आपके मुताल्लिक कोई इल स्पीकिंग करें, वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही बोल सकते हैं अगर बोलते होंगे तो। जैसे मैंने शुरू में ही कह दिया था, इनके पास इतना कंटेंट नहीं है, इनको ये नहीं बोल सकते आपके मुताल्लिक कुछ भी गलत, बिकॉज चॉइस ही नहीं बनती। ठीक है ना?
तो यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। और आई थिंक मुझे तो लग रहा है इससे ज़्यादा मुझे कुछ और कहने की नीड ही नहीं है, बिकॉज ये स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है कि दे आर नॉट डिस्कसिंग यू विद म्यूचुअली नोन पीपल। तो बजाय इसके कि इसको मतलब इसको ड्रैग किया जाए और इसको एक्सटेंड किया जाए, ज़बरदस्ती कार्ड्स निकाले जाएं, लेट मी टेक 3 कार्ड्स फॉर यू कि व्हाट यू शुड कंटिन्यू, ताकि आपको एक गाइडेंस भी मिल जाए और आप अपने पर्सन से बदगुमान ना हो कि वो आपको म्यूचुअली नोन लोगों के सामने या साथ या आपके पीछे आपको डिस्कस करते हैं। तो आप क्या चीज़ें कंटिन्यू करें जो कि आपके पर्सनालिटी इम्प्रेशन को स्ट्रेंथन करेगी। ठीक है, देखते हैं जनाब, व्हाट यू शुड कंटिन्यू डूइंग। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर माई व्यूवर कि वो क्या चीज़ कंटिन्यू करें। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, गुस्से पे काबू करें, इम्पल्सिव ना हो। टावर मोमेंट, आप बहुत जोश में आ जाते हैं, मुझे लग रहा है आप अपने पर्सन से ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा जोशीले हैं। बैलेंस लाने की कोशिश करें, बैलेंस्ड पर्सन रहें। दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप, आपको ट्रिगर कर जाती है अपने लव्ड वंस एंड इंक्लूडिंग योर पर्सन। इनके लिए कोई कुछ भी बोले तो वो, जैसे मैंने पहले कहा था ना, आप सर फाड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि अगर आप हर किसी के लिए एक दीवार बन के खड़े रहेंगे तो आपको कभी भी, आप एक तरीके से अगले की हेल्प नहीं कर रहे, आप उसको स्पॉइल कर रहे हैं। तो गुस्से पे कंट्रोल करें ताकि आपकी लड़ाइयाँ कम हों, क्योंकि ज़्यादातर आप लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहे होते, आप किसी और के लिए लड़ रहे होते। तो कुछ लोग आपको इंक्लूडिंग योर पार्टनर आगे भी कर देते होंगे कि इसको आगे कर दो, ये ज़रा मुंह देकर आ जाएगा या मुंह देकर आ जाएगा। इस चीज़ पे आपको कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये है जनाब बड़ी प्यारी सी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट योर पर्सन और योर सेल्फ, यू कैन कॉन्टैक्ट। टेक केयर, बाय बाय।